हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षावाड़ी बुक का पार्ट 17 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 16 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। जैसा आपको पता है, परीक्षावाड़ी का जो 16वां संस्करण है, नया वाला, ठीक है, उस बुक से जो है ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम होने, चाहे वो बीडीओ हो, बीपीडीओ हो, लेखपाल हो, पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस हो, यानी सहायक हो, आपका आरओ एआरओ हो, अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। इसकी पीडीएफ को आप फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो भोटिया जनजाति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। भोटिया जनजाति किरातवंशीय है, तो बिल्कुल सही है। भोटिया जनजाति जो है किरातवंशीय है। भोटिया जनजाति एक अर्ध घुमंतु जनजाति है, बिल्कुल सही है। भोटिया जनजाति एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। यह अपने को खस राजपूत कहते हैं, बिल्कुल सही है। भोटिया लोग अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। लद्दाख में इन्हें भोट नाम से जाना जाता है। देखिए, लद्दाख में इनको भोट नाम से नहीं जाना जाता, लद्दाख में जाना जाता है इनको भोटा नाम से। किस नाम से? भोटा नाम से। और जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का भी जो किन्नौर जिला है, ठीक है, वहां पर इनको क्या बोलते हैं? वहां पर बोलते हैं इनको भोट। क्या बोलते हैं इनको वहां पर? तो इनको बोलते हैं वहां पर भोट। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति किस हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो भोटिया जनजाति किस हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो ये है महाहिमालय की। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति। ठीक है, अगर आपको देखिए ऑप्शन में महा हिमालय ना देखने को मिले तो क्या क्या मिलेगा? देखिए, या तो आपको मिलेगा मुख्य हिमालय, ठीक है, मुख्य हिमालय, या वृद्ध हिमालय, या उच्च हिमालय, या आंतरिक हिमालय, ठीक है, या महा। तो इनमें से आपको कोई भी नाम वो दे सकता है। और उत्तराखंड में देखिए, भोटे जनजाति की बात करें और जो महा हिमालय है, तो महा हिमालय के 251 गांव, ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि राज्य के जो 251 गांव में जो है, ठीक है, वहां पर जो है भोटिया जनजाति निवास करती है। लगभग में होती है गाइस, ठीक है, लगभग में होती है ये। अगर एग्जामिनर आपको ये पॉइंट देगा तो वो लगभग लगाकर आपको देगा। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया। चमोली में मारछा और तौलछा, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। चमोली में जो है मारछा और तौलछा उपजाति पाई जाती है भोटे जनजाति की। पिथौरागढ़ में सोका, जोहारी, व्यासी, ठीक है। बागेश्वर में चौदांसी, दरमिया। देखिए, ये बागेश्वर की नहीं है, ये भी दोनों जो है पिथौरागढ़ में ही पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति जहां चारागाह की सुविधा हो वहां पर किस प्रकार का आवास बनाकर रहते हैं। तो भोटिया जनजाति जहां पर चारागाह की सुविधा हो वहां पर किस प्रकार का आवास बनाकर रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, मैथ। ठीक है, मैथ। तो मैथ क्या है? इनका एक आवास है। क्या है? आवास। अगला है, भोटिया जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले प्रसिद्ध कालीन भोटिया दन को जीआई टैग कब मिला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो भोटिया जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले प्रसिद्ध कालीन भोटिया दन को जीआई टैग कब मिला। तो भोटिया दन को जीआई टैग जो मिला था, ये मिला था सितंबर 2021 में। कब? सितंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति का आभूषण वलडंग का संबंध है। तो देखिए, ये वलडंग जो है ये आभूषण है भोटिया जनजाति का, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे
कि वर्ल्डंग का संबंध जो है वो किससे है। तो आप याद रखना, ये चांदी के सिक्कों की माला होती है। वर्ल्डंग आभूषण जो है ये चांदी के सिक्कों की माला होती है। अब देखिए, जो सिर के आभूषण होते हैं भोटिया जनजाति में, वो आप थोड़ा सा याद रखना। एक होता है वीरावली। क्या होता है? वीरावली। एक होता है पतेली। क्या होता है? पतेली। एक होता है, ये पतेली वाली करके होता है इसका पूरा नाम वैसे, ठीक है, पतेली वाली, इस तरह पतेली वाली। एक होता है छांकरी वाली। क्या होता है? छांकरी वाली। ये जो है सिर के आभूषण होते हैं, ठीक है, सिर के आभूषण होते हैं। इसमें जो अंगूठी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो अंगूठी को कहा जाता है लक्षेप। क्या कहा जाता है? लक्षेप। ठीक है, लक्षेप। और जो जो मन का माला होती है उसको क्या बोलते हैं? मनसाली। क्या बोलते हैं इसको? मनसाली। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके अलावा देखिए, हसुली जो होती है, हसुली, ठीक है, जो गले में धारण करते हैं हसुली, उसको क्या बोलते हैं? खोंगली। क्या बोलते हैं उसको? खोंगली। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें ये क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेगा। तो भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास क्या कहलाता है? तो देखिए, गुंडा या मुंसा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला है, निम्न में से किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो निम्न में से किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ये किया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो भात होता है, ठीक है, उसको छाकू बोलते हैं, बिल्कुल सही, उसको छाकू बोलते हैं। सत्तू जो होता है, ठीक है, सत्तू, गेहूं, मंडुआ, ठीक है, और चावल का जो सत्तू बनता है उसको बोलते हैं सिल्दू। क्या बोलते हैं इसको? सिल्दू। ठीक है। छामा, छामा रोटी है, तो ये गलत है इसमें। देखिए, छामा जो है ये होती है दाल सब्जी। क्या होती है ये? तो ये होती है दाल सब्जी। ठीक है। और कुटो जो होती है ये सामान्य रोटी होती है। कुटो जो होती है ये सामान्य रोटी होती है। अगला है, भोटिया जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है। तो देखिए, भोटिया जनजाति का जो मुख्य पेय पदार्थ है वो कौन सा है? तो आप याद रखना, जया और छंग। इसको, छंग को चैक्ती भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, ए वे बी दोनों। अब देखिए, इसमें जया जो है, जया ये दूध, मक्खन, चाय पत्ती, नमक और एक विशेष प्रकार की छाल होती है। ठीक है, इनको सभी को गर्म पानी में डालकर मथते हैं। ठीक है, मथने के बाद क्या बनता है? जया। और जो छंग होता है ये होती है इनकी शराब। ठीक है, तो देखिए, सबसे ज्यादा प्रयोग जो करते हैं जया का करते हैं। और जो विशेष अवसर होते हैं इनके, जैसे शादी हो गई, ब्याह, जन्मदिन हो गए, मतलब जो विशेष अवसर होते हैं ना इनके, उसमें ये लोग छंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? छंग का। और छंग क्या है? इनकी शराब है। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में किस प्रकार की प्रथा पाई जाती है? तो देखिए, भोटिया जनजाति में जो है किस प्रकार की प्रथा पाई जाती है? तो आप याद रखना, पितृसत्तात्मक और पितृ स्थानीय। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए वे बी दोनों। थारू जनजाति में जो है मातृ सत्तात्मक प्रथा पाई जाती है, और इनके अलावा जौनसारी, भोटिया, राजी, बोक्सा, उनमें जो है पितृसत्तात्मक समाज जो है पाया जाता है। ठीक है, तो थारू में मातृ सत्तात्मक और इनके अलावा सभी में पितृसत्तात्मक। अगला क्वेश्चन है, रंग वंग क्या है? तो भोटिया जनजाति में जो रंग वंग है वो क्या है? तो ये है युवा गृह। क्या है? युवा गृह। ठीक है, मतलब गांव से बाहर जो है इस तरह से रंग वंग बनाए जाते हैं। वहां पर जो है जो अविवाहित युवक युवतियां होते हैं, लोक गीतों पर मतलब नाचते हैं, गाते हैं, और यहाँ पर जो है रहते हैं इन युवा गृहों में। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में तत्सत व दामोला क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भोटिया जनजाति में तत्सत व दामोला क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको पता है, थोड़ा डीप दे रहा है, वो थोड़ा घुमा के दे रहा है। ठीक है, तो भोटिया जनजाति में तत्सत व दामोला क्या है? तो ये देखिए, एक तरह की क्या है, विवाह पद्धति है। ठीक है, आपको विवाह ना देके क्या देगा वो? दामी। क्योंकि दामी को इनमें क्या बोलते हैं? विवाह। ठीक है, तो दामी, दामी, या फिर ऑप्शन में आपको डायरेक्ट विवाह भी दे देगा वो। तो आप याद रखना, भोटिया जनजाति में तत्सत व दामोला जो है विवाह प्रथा है, और विवाह को क्या बोलते हैं? इनमें दामी। क्या वर्ड यूज करा है उसके लिए इन्होंने? दामी।
अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म को क्या कहते हैं? तो भोटिया जनजाति में जो सगाई की रस्म होती है उसको बोलते हैं थोची। क्या बोलते हैं? थोची। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए, भोटिया जनजाति में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है पोड़ा नृत्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाथ में रुमाल लेकर, ठीक है, हाथ में रुमाल लेकर नृत्य किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पोड़ा नृत्य। उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना, भोटिया जनजाति में जो सगे संबंधी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्वारा। ठीक है, किस नाम से पुकारते हैं उनको? स्वारा। अगला है, भोटिया जनजाति द्वारा बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा हेतु किस देवता की पूजा की जाती है? तो देखिए, भोटिया जनजाति द्वारा बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा हेतु किस देवता की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है घंटाकर्ण देवता की। किनकी पूजा की जाती है? घंटाकर्ण देवता की। अगला है, भोटिया जनजाति में खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए किस देवता की पूजा की जाती है? तो भोटिया जनजाति में देखिए, खोए हैं जो पशु खो जाते हैं उनका पता लगाने के लिए किस देवता की पूजा करते हैं? तो आप याद रखना, घंटाकर्ण और साईं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ए वे बी दोनों घंटाकर्ण और साई देवता की जो है पूजा करते हैं। अगला है, भोटिया जनजाति में सिधवा व विधवा क्या है? तो भोटिया जनजाति में जो सिधवा व विधवा है ये क्या है? तो आप याद रखना, ये पशुओं के रक्षक देवता है। ठीक है, ये पशुओं के रक्षक देवता है, याद रखना। एक तो आपका हो गया घंटाकर्ण, ठीक है, घंटाकर्ण देवता। दूसरे हैं साईं, ठीक है, तीसरे हैं सिधवा और चौथे हैं विधवा। ये सभी जो है कैसे हैं? पशुओं के देवता हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे जैसे पूछेगा वैसा आपने आंसर करना है। अगला है, भोटिया जनजाति में मृतक की शांति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, कई बार। आपको पता है, भोटिया जनजाति हो गई, हमारी थारू जनजाति हो गई, इन दो से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने के लिए, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो भोटिया जनजाति में मृतक की शांति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? तो ये कौन सा है? ग्वान संस्कार। कौन सा है गाइस? ग्वान संस्कार, या इसको गवन संस्कार भी इस तरीके से पूरा इस तरह मिलेगा आपको, ये गवन, या फिर आपको मिलेगा ये इस तरीके से ग्वान संस्कार। अब देखिए, इसमें जो भूमो संस्कार होता है, भूमो संस्कार, इसको भी आप याद रखना। जो नवजात बालक होता है जब वो 3 माह का हो जाता है, यानी वो 3 महीने का हो जाता है, तब क्या होता है? भूमो संस्कार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोटिया लोग चीन से किस पद्धति द्वारा व्यापार करते थे? या फिर देखिए, आपको क्वेश्चन देगा, भोटिया लोग तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत या चीन, क्योंकि तिब्बत जो है वो इन्हीं के अधिकृत में आता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो भोटिया लोग चीन से किस पद्धति द्वारा व्यापार करते थे? तो ये थी गमैया पद्धति। कौन सी थी? गमैया पद्धति। अगला है, भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तो देखिए, जो भोटिया जनजाति है इनका जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है हुडका। कौन सा है? हुडका। अगला क्वेश्चन है, तुबेरा, वाजियू व तिमली, ये भोटिया जनजाति के क्या हैं? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे मिलेगा आपको एग्जाम में, और प्रीवियस अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो तुबेरा, वाजियू व तिमली भोटिया जनजाति के क्या हैं? तो ये हैं इनके लोकगीत। क्या है? इनके लोकगीत। अगला है, भोटिया जनजाति कितने वर्ष बाद कृषि मतलब किरजी, ठीक है, किरजी उत्सव या इसको बोलते हैं, देखिए, कंडाली, ठीक है, कंडाली, तो किरजी उत्सव या कंडाली उत्सव मनाते हैं? तो आप याद रखना, 12 वर्षों के बाद। अगला है, लोहसर व सुरगेन निम्न में से किनके प्रमुख त्योहार है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखना। तो लोहसर व सुरगेन निम्न में से किनके प्रमुख त्योहार हैं? तो ये हैं जाड़ के, ठीक है, जाड़, ठीक है। तो जाड़ जो है ये भोटिया जनजाति की क्या है? उपजाति, और ये कहाँ पर निवास करती हैं? उत्तरकाशी में। कहाँ पर है इनका निवास स्थान? तो उत्तरकाशी में, और ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। इनकी भाषा आप जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बना है कि जाड़ की भाषा क्या है, तो आप याद रखना रोम्बा। क्या है इनकी भाषा? रोम्बा। अगला है, भोटिया जनजाति में साली पुली किनके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो भोटिया जनजाति में एक शब्द है साली पुली, तो ये किनके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो आप याद रखना, ये प्रयुक्त किया गया है आभूषणों के लिए। किनके लिए? आभूषणों के लिए। अगला है, जाड़ समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो देखिए, जाड़ समाज जो है ये
3 वर्गों में विभक्त है। अगला है, कौन सी जनजाति 1962 से पहले तिब्बत से व्यापार करती थी? तो आप याद रखना, भोटिया जनजाति। ठीक है, माड़ा, ठीक है, आप याद रखना माड़ा, नीति, इन दर्रों से जो है ये क्या करती थी? व्यापार। अगला है, कौन सी जनजाति तिब्बत एवं मंगोलिया जाति का मिश्रण रूप है? तो ये है भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य की किस अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यह है भोटिया जनजाति का। ठीक है, भोटिया जनजाति का। अगला है, उत्तराखंड की किस जनजाति की औसत साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है? तो आप याद रखना, यह है भोटिया जनजाति। और इसके बाद कौन आती है? थारू जनजाति। ठीक है, तो ये अगर ये ना ऑप्शन में तो आपको थारू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उत्तराखंड की किस जनजाति की औसत साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यह है भोटिया जनजाति। और दूसरे नंबर पर आती है थारू जनजाति। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन, भूमियाल देवता की पूजा किनके द्वारा की जाती है? तो भूमियाल देवता की जो पूजा है ये भोटिया जनजाति के द्वारा की जाती है। तो गाइस देखिए, आपको पता है जौनसारी जनजाति आपको करा दी गई है, थारू जनजाति आपको करा दी गई है, और आज जो है भोटिया जनजाति भी कंप्लीट करा दी गई है। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर छूट भी जाता है, जब हम लोग रिवीजन करेंगे एग्जाम से पहले, आपको पता है वीडियो का एग्जाम 21 सितंबर को, उससे पहले जब हम रिवीजन करेंगे उसमें अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो उस टाइम पर जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। इससे अगली वीडियो में देखिए मैं बॉक्सा और जो राजी है उन दोनों को एक ही क्लास में मतलब खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जितनी जल्दी हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनगणना वाला टॉपिक जो उसको कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है जनगणना से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जनगणना से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे अगली वीडियो जो कब आएगी, यानी परसों। ठीक है, एक दिन छोड़ के आपको पता उत्तराखंड जीके की वीडियो आ रही है। तो ये मैं जो है बॉक्सा जो है और राज्य जनजाति उनको दोनों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जनगणना जो है उसको शुरू करेंगे, क्योंकि वहां से काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।